उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और सपा के बीच बुधवार को हुई बैठक आगे तो बढ़ी, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और अब फाइनल फैसला राहुल और अखिलेश के दरबार में होगा। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और 14 फरवरी को यूपी में दाखिल होंगे। सपा कांग्रेस भले ही इंडिया गठबंधन में साथ हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यूपी के दो लड़कों की जोड़ी साथ नजर नहीं आएगी। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 फरवरी को चंदौली जिले से यूपी में प्रवेश करेगी। कांग्रेस की यात्रा यूपी में 11 दिनों तक रहेगी और 18 से 20 जिलों से होकर गुजरेगी। पीएम मोदी के संसदीय सीट वाराणसी से, सोनिया गांधी के संसदीय सीट रायबरेली और अपनी पुरानी सीट अमेठी से होते हुए लखनऊ, बरेली और आगरा के जरिए राजस्थान में दाखिल होगी। इस तरह राहुल गांधी पूर्वांचल से लेकर अवध, रुहेलखंड और ब्रज क्षेत्र के सियासी समीकरण को साधते नजर आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को संकेत दिए कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत नहीं होंगे। अखिलेश ने लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि भाजपा और कांग्रेस अपने कार्यक्रम में हमें आमंत्रित नहीं करती है। समाजवादियों की अपनी अलग लड़ाई है, हमें कांग्रेस और बीजेपी अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और भाजपा को हटाने के लिए हर कोशिश करेंगे। कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऐलान के समय साथ ही कहा था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को यात्रा में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के नेताओं को खड़गे और राहुल गांधी के द्वारा निमंत्रण भेजा गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी कांग्रेस ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शिरकत करने के लिए न्योता भेजा। इसके अलावा जयंत चौधरी को भी भेजा गया है। हमारी कोशिश और अपील है कि यूपी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी पार्टी के नेता न्याय यात्रा में शामिल हों। राहुल की पिछली भारत जोड़ो यात्रा में भी शिरकत करने के लिए अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, मायावती को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, उसके बाद भी राहुल की यात्रा से दूरी बना रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें निमंत्रण भेजा गया है। यह मामला तब सामने आया जब लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए कांग्रेस और सपा ने बुधवार शाम दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक की थी। कांग्रेस ने यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप ऐसा बनाया जिसके जरिए 2024 के सियासी समीकरण को साधा जा सके। चंदौली, वाराणसी, भदोही, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा और आगरा से होकर गुजरेगी। कांग्रेस ने 2024 में इन्हीं इलाकों की सीट पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। ये वही सीटें हैं जिस पर सपा ने भी चुनाव लड़ने के लिए प्लान बनाया। यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर है, जिसके चलते अखिलेश उसे लीड करना चाहते हैं। सूबे में कांग्रेस और सपा का सियासी आधार एक ही वोट बैंक पर टिका है, वो मुस्लिम मतदाता हैं। सपा इस बात को बखूबी जानती है, अगर एक बार मुस्लिम वोटर्स उसे छिटक कर कांग्रेस के पाले में गए तो उसे दोबारा वापस लाना मुश्किल होगा। ऐसे में राहुल के साथ मंच शेयर करके अखिलेश कांग्रेस को दोबारा से उभरने का मौका नहीं देना चाहते, जिसके चलते दूरी बनाए रखने की रणनीति बनाई गई। इसलिए अखिलेश ने कहा कि उन्हें बीजेपी और कांग्रेस अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाते। कांग्रेस की यूपी में बढ़ती सक्रियता और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की एंट्री से पहले अखिलेश सतर्क हो गए हैं। अखिलेश ने बुधवार को पीडीए के प्रथम चरण की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा का प्रथम चरण 1 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान सपा की पीडीए यात्रा सूबे की 17 जिलों से गुजरेगी, जिन रास्तों से राहुल गांधी की यात्रा को गुजरना है। ऐसे में समझा जा सकता है किस तरह से कांग्रेस की न्याय यात्रा से पहले सपा ने अपनी यात्रा के जरिए सियासी समीकरण को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।